स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो फॉर्म आया है उसके अंदर जो आपका सारा दे रखा है, जो आपको पोस्ट कोड दे रखा है, ठीक है। उस पोस्ट कोड में क्या पोस्ट है उसके बारे में, ठीक है। उसमें टोटल सीट कितना है, उसका पे लेवल कितना है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए वो है, प्लस वो किस चीज़ के लिए है, जो सारा डिटेल है। फिर आपको वो किस रीजन में कौन सा फॉर्म है, किस एज के लिए कौन सा फॉर्म है, किस एज में आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, ये सब सारे डिटेल आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, मैं आप पे कमेंट का भी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपका एज लिमिट दे रखा है। जैसे 18 से 25 साल वालों का एज कब से कब तक होना चाहिए, 2/1/1999 से पहले के नहीं जन्म लेने चाहिए, ठीक है। फिर 18 से 27 साल वाले 2/1/1997, 18 से 28 वाले 2/1/1996, फिर 18 से 30 वाले 2/1/1994। इससे पहले किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। फिर जिसका 18 से 35 साल है तो 2/1/1989, ठीक है। फिर 18 से 37 साल है 2/1/1987, फिर 1842 साल और 2/1/1982। ऐसे जिसका जितना एज है उसका वहाँ से ले रहा है। फिर जिसका 20 से 25 साल है तो 2/1/1999, फिर 21 से 25 साल 2/1/1999। जिसका जहाँ से भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से अपना अपना काउंट कर सकता है, ठीक है। फिर नीचे आप और आकर देखेंगे तो नीचे आपको दे रखा है कि SC ST को कितने साल का छूट है, OBC को कितने साल का छूट है, PWDB को, ठीक है। इसलिए जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको कितने ईयर का छूट है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं वीडियो में भी, या फिर आप इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग फॉर्म की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मेरा रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है, जो NWR रीजन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जो एज मेरा वो 18 से 25 साल, यहाँ पे हम 18 से 25 साल के एज के लिए बात करते हैं। तो जो मेरा पहला पोस्ट है उसका जो पोस्ट कोड है वो आपका NW10-10-124 है। जो NW10-124 है वहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट है। इसमें टोटल 2 सीट है, आप कोई भर सकता है जिसका एज 18 से 25 के बीच में है। इसका पे लेवल 2 है, 12 मांगा है, प्लस इसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। फिर आपका जो दूसरा पोस्ट है NW10-224 है, ये लड़कियों के लिए है, ठीक है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट। ये लड़कियों के लिए है लेडी मेडिकल अटेंडेंट। इसमें भी 5 पोस्ट है, ठीक है, लेवल 1 का है। इसमें आपका 10th मांगा है, प्लस आपके पास फर्स्ट एड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये कहाँ का है तो ये CGHS चंडीगढ़ का है, ठीक है। बाकी आप इस पोस्ट को खोल के इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। फिर हम लोग तीसरे पोस्ट की बात करते हैं। जो तीसरा पोस्ट है मेरा वो NW10-324 है। ये भी मेरा मेडिकल अटेंडेंट है। इसमें टोटल 7 सीट है। ये लेवल 1 का है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये भी 10th पे सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड है। फिर वही CGHS चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। फिर वापस से नॉर्थ वेस्ट जो मेरा पोस्ट है, पोस्ट कोड 10-524, ये मेरा जो है फार्मासिस्ट एलोपैथिक का है, ठीक है। इसमें 11 पोस्ट है, ये लेवल 5 के लिए है। इसमें आपसे 12th बोल रखा है। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये भी आपका CGHS चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। फिर उसमें आपका नीचे है NW12-524, ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें आपका 5 पोस्ट है, ये भी आपका लेवल 5 का है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग में जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 30 से 35 का होना चाहिए, 30 हिंदी इंग्लिश 35, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं बोल रखा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं NW12-424, ये आपका अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसमें आप 2 पोस्ट का है, लेवल 4 है, ग्रेजुएशन है, और इसमें कुछ नहीं है। तो आप इसमें जिसका भी है 18 से 25 के एज के बीच में वो इसमें भर सकता है। इसमें और भी पोस्ट थे लेकिन उसमें कुछ अदर जो क्वालिफिकेशंस थे, जो स्पेसिफिक नॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं थे, वो इसने मांग रखा था, तो वो मैंने पोस्ट इसमें नहीं लिया है, ठीक है। फिर हम लोग नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 27 जो एज लिमिट है, 18 से 27, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 18 से 27 वालों के लिए NW10-624, ये आपका फील्ड मैन है। इसमें आपका 3 पोस्ट है, लेवल 4 है। ये आपका 12th पे आप देख सकते हैं। ये आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो वो मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आपका आता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है उसके अंदर में आपका आता है, ठीक है। फिर NW11-924, ये जो आपका है ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। इसमें आपका 9 पोस्ट है। ये आपका लेवल 1 का है, ठीक है। ये आपका 10th पे है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके नीचे आपका आता है NW13-124, यहाँ पे आप देख सकते हैं NW13-124। इसमें आपका ड्राइवर कम मैकेनिक है।
इसमें आपको ड्राइवर भी होना है और थोड़ा बहुत आपको मैकेनिक भी होना पड़ेगा। इसमें टोटल 8 पोस्ट है। लेवल 3 का ये है। इसमें आपको पास 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएल होना चाहिए, जबकि आपका हैवी मोटर व्हीकल या फिर लाइट मोटर व्हीकल दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। और आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ईटीसी में आपका आता है, ठीक है। फिर हम लोग नीचे देखते हैं 18 से 28 साल। तो वहाँ पे 18 से 28 साल वालों के लिए ऐसा नहीं कि फॉर्म था वहाँ पे, लेकिन उसमें स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, जो कि नॉर्मली कोई करता नहीं है, ज़्यादातर लोग उसको नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे स्किप किया है, ठीक है। फिर अब आते हैं 18 से 30 साल में। 18 से 30 साल में आप देख सकते हैं कि NW 10/424 यहाँ पे आपका है नर्सिंग ऑफिसर का। इसमें आपका 8 पोस्ट है, ये लेवल 7 का है। इसमें आपसे मांग रखा है बीएससी नर्सिंग, जिसने भी नर्सिंग में बीएससी कर रहा होगा, ठीक है, प्लस उसको रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ उसको होना पड़ेगा, मतलब उसने जो रजिस्ट्रेशन होता है नर्सेस का या मिडवाइफ का, वहाँ पे उसको अपना रजिस्ट्रेशन अगर उसने अपना करा रखा होगा तो वहाँ पर ये इस फॉर्म को भर सकता है। प्लस उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें मिनिमम 50 बेड हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अगले पे। यहाँ पे आपका है NW 11/124। अब यहाँ पे आपका है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो 3 आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले में 21 पोस्ट है, दूसरे वाले में 15 पोस्ट है और तीसरे वाले में 7 पोस्ट है। तीनों लेवल 6 के लिए है, तीनों में आपका मांगा है MSc इन प्लांट पैथोलॉजी, दूसरे में है MSc इन वीट साइंस एंड एंटेमोलॉजी और तीसरे में भी है MSc इन वीट साइंस एंड एंटेमोलॉजी। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए। तो अगर जिसके पास भी ये चीज़ हो वो इस फॉर्म को भर सकता है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। फिर आगे बात करते हैं NW 12/124। यहाँ पे आपसे बोला है ड्रिलर कम मैकेनिक, तो आपको ड्रिलर भी होना है और थोड़ा बहुत मैकेनिक भी होना है। टोटल 10 पोस्ट है, लेवल 6 का है। यहाँ पे आपके पास ड्रिलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ड्रिलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल और सिविल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है NW 12/624। यहाँ पे आपसे बोला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट NW 12/624। यहाँ पे आप ओबीसी के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, वो भी ओबीसी के लिए है, वो लेवल 6 का है। उसमें आपके पास नॉर्मल कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए और कुछ भी नहीं इसमें मांगा है इसने। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये जो एज 20 से 25 साल का ये जो आपका दे रखा है, ये जो 20 से 25 साल का, इसमें आपका एक पोस्ट है NW 12/324 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। इसमें आपका 12 पोस्ट है, लेवल 4 के लिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्लस आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो आपका पोस्ट है ये आपका हर रीजन में मिलेगा, चाहे जिस भी रीजन का फॉर्म उठा लें, सारे रीजन में आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। किसी में कम पोस्ट होगा, किसी में ज़्यादा पोस्ट होगा, क्वालिफिकेशन सब में सेम होने वाला, लेवल सब में सेम होने वाला है, बस आपका पोस्ट कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ इसका सेम होने वाला है। तो इस पोस्ट को आप लोग जरूर भर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं नीचे दूसरे रीजन में। दूसरा क्या है मेरा रीजन NR, ठीक है। जो दूसरा मेरा रीजन है NR रीजन है। यहाँ सबसे पहले हम लोग एज 18 से 25 के अंदर हम लोग कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है NR 12/324। इसके अंदर मेरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें 3 पोस्ट है, लेवल 4 का है। इसमें आपका 12th होना चाहिए साइंस में, और वो भी साइंस में आपका मैथ होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग आपका 30 और 35, वही 30 हिंदी 35 इंग्लिश, ठीक है। फिर आपका है NR 12/524। NR 12/524 ये आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें आपका 2 पोस्ट है, लेवल 4 पे है। ये आपका 12th है, 12th आपका किसी भी चीज़ से होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग वही है आपका 30 और 35, 30 हिंदी 35 इंग्लिश। फिर आपका है NR 15/824। ये आपका फार्मासिस्ट का है। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, SC के लिए है, लेवल 5 का है। 12th आपका साइंस से होना चाहिए, प्लस आपका डी फार्मा का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी। फिर आपके पास दूसरा है NR 23/724। ये आपका भी फार्मासिस्ट का है। इसमें आपका एक पोस्ट है जनरल के लिए, लेवल 5 का ये है। ये भी आपका 12th विद साइंस में। इसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और वो जो डिप्लोमा नहीं होना चाहिए वो आपका होम्योपैथी से होना चाहिए। फिर आपका है 24/624। NR 24/624 ये आपका है स्टोर कीपर का है। ये आपका आर्मामेंट के लिए है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है। इसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 13 पोस्ट है, ठीक है। फिर ये लेवल 2 के लिए है,
इसमें आपका 12th होना चाहिए प्लस आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसी के नीचे आप देख सकते हैं NR 24,727, ठीक है। ये आपका स्टोर कीपर का है, ये आपका आर्मामेंट के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे NR 24,727 नहीं 24,724 होगा, और ये स्टोर कीपर सिर्फ स्टोर कीपर होगा, यहाँ पे आर्मामेंट ये नहीं होगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 27 की जगह 24 होगा, तो ये मैं PDF में सही कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो टोटल पोस्ट है ये आपका 19 पोस्ट है, लेवल 2 के लिए है, 12th है, फिर इसमें भी आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। फिर जो नीचे आपका पोस्ट है वो NR 24,924 है, जो कि आपका है स्टाफ कार ड्राइवर। ये आपका पोस्ट जो पोस्ट कोड है वो आपका NR 24,924 है, और जो पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 4 पोस्ट है लेवल 2 के लिए, इसमें भी आपका 10th है, लेकिन आपके पास DL होना चाहिए, और जो आपका DL होना चाहिए वो LMV या HMV होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। LMV HMV मतलब लो मतलब लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, और हैवी मोटर व्हीकल। फिर आपको हम लोग चलते हैं अब 18 से 27 साल। अब जो हमारा जो एज आता है वो 18 से 27 साल। 18 से 25 में और भी कुछ पोस्ट थे, लेकिन उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रखा था, इसलिए मैंने उनको नहीं ले रखा है। अब हम लोग आते हैं 18 से 27 साल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NR 13,024, 13,024 लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें टोटल पोस्ट है 2, लेवल आपका 3 है, 12th विथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ये आपके होने चाहिए 12th में, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और इंग्लिश आपके 12th में होना चाहिए। और ये जो आपको फॉर्म भरना है तो ये जरूर आप फॉर्म भरिएगा। ये जो आपका फॉर्म है ये गंगा रिजुविनेशन का फॉर्म है, तो ये आप लोग जरूर भरिएगा। ये आप लोग को या तो दिल्ली दे सकते हैं या फिर आपको दिल्ली के आसपास का एरिया आपको देगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है NR 11,024, NR 11,024। यहाँ पे आपका आता है सिविल मोटर ड्राइवर, ठीक है। टोटल आपका 21 पोस्ट है, लेवल आपके 2 है, ठीक है, 10th है, और फिर HMV LMV DL है, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है NR 11,524, NR 11,524। ये भी आपका स्टार कार ड्राइवर है, स्टाफ कार ड्राइवर। 2 पोस्ट है आपका, लेवल 2 है आपका, 10th है, फिर HMV LMV DL प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 13,124, 13,124। ये आपके लिए है जो ये कोर्ट क्लर्क का है। इसमें ये जो कोर्ट क्लर्क का है इसमें 9 पोस्ट है, ठीक है, लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें आपका 12th मांग रखा है, फिर टाइपिंग में इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट मांग रखा है। 18 से 27 साल की एज में कोई भी इसको भर सकता है आराम से। फिर आप देख सकते हैं NR 14,024। ये भी आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें आपका 2 पोस्ट है, लेवल 2 के लिए 12th मांगा है। फिर इसमें भी टाइपिंग में आपका 35 इंग्लिश और 30 हिंदी मांग रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं NR 17,324। ये आपका TA के लिए है, इसमें आपका 3 पोस्ट है, लेवल 1 का है, इसमें नॉर्मल बस आपका 10th मांग रखा है। फिर आप देख सकते हैं NR 18,124। इसमें आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट मांग रखा है, ठीक है। NR 18,124 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट मांग रखा है। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है वो आपका 11 पोस्ट है, ठीक है। लेवल 1 की वैकेंसी है, 10th में आपका साइंस मांगा है और कुछ नहीं मांगा इसने। फिर आप देख सकते हैं 18,924, NR 18,924। ये आपका जो स्टाफ कार ड्राइवर है, 4 आपका इसमें पोस्ट है, लेवल 2 की वैकेंसी है, 10th है, फिर HMV LMV और DL होना चाहिए आपका, प्लस 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं NR 20,824। ये भी आपका स्टाफ कार ड्राइवर है, एक पोस्ट है आपका, लेवल 2 के लिए है। ये सेम जो आपका ऊपर वाला था, 10th HMV LMV DL 3 ईयर एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं NR 22,724। ये आपका वापस से लेबोरेटरी जैसे अटेंडेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, इसमें आपका 10 पोस्ट है, लेवल 1 के लिए है, 10th साइंस आपका मांग रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं NR 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं NR 25,224। ये आपका LDC के लिए है, इसमें आपका 3 पोस्ट है, लेवल 2 के लिए है, 12th है, फिर टाइपिंग इंग्लिश में 35 है और हिंदी में 30 हिंदी है, ठीक है। फिर नीचे आप देख सकते हैं 29,924, NR 29,924। इसमें आपका ड्राइवर कम मैकेनिक है, 10 पोस्ट है इसमें, लेवल 3 के लिए आपका, 10th है, DL LMV HMV प्लस 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस, और थोड़ा बहुत आपको मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आए थे 18 से 30 साल की एज में, जो मेन वैकेंसीज हैं 18 से 30 साल में। जैसे आप देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 10,124, NR में 10,124 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। इसमें टोटल 30 पोस्ट है, लेवल 6 के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लेवल 6 की पोस्ट के लिए 30 पोस्ट है। फिर आप देख सकते हैं 10,124, NR में 10,124 असिस्टेंट
कॉमर्शियल ऑफिसर, ठीक है, सॉरी असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, ये जो आपको यहाँ पर लिख रखा है असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, इसमें आपका 20 पोस्ट है लेवल 6 के लिए। डिग्री इन टेक्नोलॉजी और साइंस और ट्रेड, जो साइंस के सारे ट्रेड आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो सारे ट्रेड होते हैं वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। या फिर डिग्री होना चाहिए आपके पास, या फिर आपका जो बीटेक होता है एमटेक होता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो है एनआर 10/824 है, एनआर 10/824, ये आपका है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। ये डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट 15 पोस्ट है आपका लेवल 6 के लिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और या फिर बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर, ठीक है, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 15/324, ये आपका है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, इसमें आपका 50 पोस्ट है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अभी तक मेरी नज़र में यही वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा है, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें ये आपका लेवल 6 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए आर्कियोलॉजी में, इंडियन हिस्ट्री में, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, जियोलॉजी में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में भी होना चाहिए, आर्कियोलॉजी में भी हो सकता है आपका, एंथ्रोपोलॉजी में भी हो सकता है, जियोलॉजी में भी हो सकता है। तो इसमें से किसी में भी आपको कोई भी चीज़ में आपको मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है 16/424, ये आपका है एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये आपका 17 पोस्ट है लेवल 6 के लिए। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो बायो से होना चाहिए, केमिस्ट्री से होना चाहिए, या फिर आप इस जब पोस्ट को खोलेंगे तो कुछ और भी वहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं 18/624, एनआर 18/624, यहाँ पे आपसे बोला डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। टोटल आप देख सकते हैं 14 पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है। बीएससी आपका मैथ से होना चाहिए, इकोलॉजी से होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक बार पोस्ट खोल के देख सकते हैं अगर आपको ये इंटरेस्टेड लग रहा है तो, ठीक है। फिर आपका एनआर 19/624 है, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर है। 24 पोस्ट है आपका लेवल 6 के लिए। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इन सॉयल साइंस में, ठीक है, मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर इन सॉयल साइंस में, सॉयल साइंस में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर आपका एनआर 20/524, एनआर 20/524, ये आपका देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, 17 पोस्ट है, लेवल 6 का है। आपके पास इंजीनियरिंग और बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 25/624, 25/624 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का है। 25/624 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 पोस्ट है लेवल 6 के लिए, ठीक है। बैचलर डिग्री इन ड्रेस, ठीक है, मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग, बैचलर डिग्री इन ड्रेस मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग। और ये जो पोस्ट होने वाला है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का, ये आपका ड्रेस मेकिंग के लिए होने वाला है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआर 28/824, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का, यहाँ पे आपका 11 पोस्ट है लेवल 6 के लिए। बैचलर डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग, और ये आपका फैशन डिजाइनिंग में ही होने वाला है। अब आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है एनआर 26 टू एनआर 27 ऑल पोस्ट आर रिलेटेड टू वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। टोटल आपको 20-25 से ज़्यादा पोस्ट है और लेवल 6 के लिए। तो जो भी आप ऊपर देख रखे हैं ये वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए। उसी तरह जो आप एनआर 26 वाले जितने भी एनआर 26, 124, 1224, 324, 424, इसी तरह आप जो एनआर 27 में जाएंगे 27 0 24, 27 124, 27 224, तो ये सब सारे जो हैं ये सब सारे आपके वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के हैं जो भी आपके 18 से 30 एज वाले हैं, ठीक है। और उनका जरूरी नहीं कि सिर्फ ड्रेस मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग, अलग अलग ट्रेड में भी उनका वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का हो सकता है। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एनआर 20/424, एनआर 20/424 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें आपको 4 पोस्ट दे रखा है, लेवल 4 के लिए है। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपके सारे रीजन में मिलने वाला है। किसी में कम पोस्ट होगा, किसी में ज़्यादा पोस्ट होगा, तो आप एक ही को सारे रीजन में भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे पोस्ट 4 कम है आपका। फिर हम लोग चलते हैं अगले रीजन में जो कि आपका सीआर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 18 से 25 की एज में चलते हैं। तो जितना अभी मैंने आपको नॉर्थ रीजन में और नॉर्थ वेस्ट रीजन में बताया मैंने, एनडब्ल्यू और एनआर रीजन में सारे पोस्ट इसमें सेम होने वाले हैं, बस उसका पोस्ट कोड अलग है, तो आप देख के उसको भर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना है, बस आपका जो आपने जो अपना पोस्ट का नेम है उस पोस्ट का नेम उसमें सर्च करिएगा, उसके सामने उसका कोड आ जाएगा, आप उस कोड को उसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है। अगर मैं उसको बताने लगता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फिर यहाँ पे जो नया चीज़ आपको मिला है मैं उसको यहाँ पे 18 से 25 साल में मैंने यहाँ पे आपका
इंक्लूड कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे CR10-224 है जो आपका MTS का नया ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका 5 पोस्ट है, MTS के यहाँ पे 5 पोस्ट है लेवल 1 के लिए। इसमें नॉर्मली बस 10th मांगा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी रखा है, मोस्ट ऑफ द पोस्ट आर सेम एज NR and NW रीजन ओनली पोस्ट कोड चेंज, ठीक है। पोस्ट कोड चेंज है, बाकी जो आपका पोस्ट है वो सेम है, तो बस आप पोस्ट कोड चेंज करके वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अपना पोस्ट सर्च करेंगे आपका आ जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं 18 से 27 साल में। 18 से 27 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही नया था, वो क्या था आपका CR14-424, ठीक है। और वो आपका MTS में है, इसमें आपका 4 पोस्ट है लेवल 1 के लिए और 10th में। बाकी सारे पोस्ट जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि सब सेम थे, बस पोस्ट कोड आपका चेंज था। 18 से 28 में वही, कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं था, मतलब कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांग रखा था, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने कोई भी यहाँ पे छांट के नहीं लाया। अब हम लोग आते हैं 18 से 30 साल के लिए। 18 से 30 साल में हम लोग देख सकते हैं कि जो CR11024 है वो आपका है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें आपका 8 पोस्ट है लेवल 6 के लिए, डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट है, आप वो पोस्ट खोल के देख सकते हैं। इसी तरह ये तीनों जो है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 11-124, 11-024 और 11-224, ये तीनों आपके असिस्टेंट प्लांट ऑफिसर के लिए हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। किसी में 8 पोस्ट है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। सारे लेवल 6 के डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट है। आप जब उस पोस्ट को खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नीचे देखते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CR12424 है आपका, ये आपका है जूनियर इंजीनियर का। CR12424 ये आपका है जूनियर इंजीनियर का। इसमें आप देख सकते हैं कि 28 पोस्ट है लेवल 6 के लिए। यहाँ पे आपका बोल रखा है BSc विथ फिजिक्स होना चाहिए, बस नॉर्मली और कुछ नहीं बोला, सिर्फ BSc विथ फिजिक्स होना चाहिए, तो ये आप कोई भी भर सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CR12924, ये आपका है जूनियर इंजीनियर का, फिर से है। इसमें आपका एक पोस्ट है लेवल 6 का है, BSc विथ फिजिक्स, ये भी है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CR13424 है, जूनियर इंजीनियर है, यहाँ पे आपका 24 पोस्ट है लेवल 6 के लिए, BSc विथ फिजिक्स, ये भी है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CR13724 है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, स्टोर जेनटेक्स का है, ठीक है। इसमें आपका 42 पोस्ट है लेवल 6 के लिए, BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं CR13824, ये भी आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का स्टोर केमिस्ट्री का, इसमें आपका 15 पोस्ट है लेवल 6 के लिए, BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 20 से 25 साल का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CR11924 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर रीजन में आपको गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर आपको मिलेगा। इसमें आपका 38 पोस्ट है लेवल 4 के लिए है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस NCC सर्टिफिकेट। तो आपको हर रीजन में आप जाके इसको सर्च करके आप गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर सर्च करके आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे हम लोग देखते हैं ER रीजन। यहाँ पे हम लोग ER रीजन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 से 25 साल। 18 से 25 साल के लोग ER रीजन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ER15924, जो कि हम लोग का है ऑफिस अटेंडेंट MTS। ये आपका देख सकते हैं टोटल 39 पोस्ट है लेवल 1 के लिए, ओनली इसमें 10th मांगा है और कुछ नहीं मांगा है। फिर आप देख सकते हैं ER16324 फील्ड अटेंडेंट के लिए है, इसमें आपका 22 पोस्ट दे रखा है, मतलब टोटल इन दोनों को मिला लेंगे तो आपका लगभग 61 पोस्ट हो जा रहा है। लेवल 1 के लिए आपकी इसमें आपका 10th साइंस मांग रखा है। फिर हम लोग नीचे आते हैं ER13324, ये आपका ड्राइवर के लिए है, 3 पोस्ट है इसमें, लेवल 2 मांग रखा है आपका, 10th प्लस DL, आपका 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग जैसे देख सकते हैं ER13624, ER14224, ER15424 और ER15824, ये सब सारे आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए हैं। सब में एक एक पोस्ट है लेवल 4 का आपका, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांग रखा है नॉर्मली, प्लस आपका शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ER16124, ये आपका है जूनियर जूलॉजिकल ऑफिसर, सॉरी असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर जूलॉजिकल असिस्टेंट। इसमें आपका 12 पोस्ट है लेवल 5 के लिए, इसमें सिर्फ आपका BSc बायो मांग रखा है और कुछ नहीं मांगा है आपका। अगर आपने BSc बायोलॉजी से कर रखा है तो आप इस पोस्ट को आसानी से भर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ER16224, इसमें आपका है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें आपका 16 पोस्ट है लेवल 3 के लिए है, 12 मतलब 12th विथ बायोलॉजी अगर आपने कर रखा है तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको भरने में। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 28 के लिए, इसमें कोई भी पोस्ट नहीं था, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई छोड़ा यहाँ पे, इसमें 18 से 28 के लिए कोई पोस्ट नहीं था। फिर हम लोग नीचे चलते हैं 18 से 30 के लिए, ठीक है। यहाँ पे 18 से 30 के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ER14324,
ये जो आपका पोस्ट है ये आपका एग्जामिनर के लिए है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एससी के लिए एक ही पोस्ट था, वो भी एससी के लिए था, ठीक है। फिर ये आपका लेवल 6 का है, ठीक है। बीएससी विद ऑनर्स इन केमिस्ट्री, जो आपका बीएससी होना चाहिए वो केमिस्ट्री से ऑनर्स होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं ER 14724, ये आपका इन्वेस्टिगेटर के लिए है। ER 14724 इन्वेस्टिगेटर के लिए है। इसमें आपका 3 पोस्ट है, लेवल 6 के लिए है। आपके पास इसमें मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए, या तो सोशियोलॉजी में होना चाहिए, इकोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका स्टैटिक्स में होना चाहिए, साइकोलॉजी में होना चाहिए, जियोलॉजी में होना चाहिए, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ER 15324, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये जो 15324 है ये आपका टीजीटी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है टाइपिंग करने में, जितने भी टाइपिंग एरर है मैं सही सही आपको सही करके पीडीएफ में आपको भी दे दूंगा। तो ये जो आपको 15324 है आपका टीजीटी के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं 5 पोस्ट है, लेवल 7 के लिए है। इसमें आपसे बोल रहा है, ठीक है, कि पीजी विथ बीएड आपके पास होना चाहिए। पीजी विथ आपका बीएड होना चाहिए, और प्लस आपका 10th तक आपने बंगाली लैंग्वेज पढ़ा हो, ठीक है। आपने 10th तक अपने बंगाली लैंग्वेज पढ़ा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपका ये फर्क का बैरेज के लिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 15524, ER 15524, ये आपका प्राइमरी टीचर के लिए है, ठीक है। इसमें आपका 4 पोस्ट है, लेवल 6 के लिए है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ डीएलएड, प्लस आपका इसमें भी है बंगाली लैंग्वेज, आपका 10th तक आपने पढ़ा हो। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ER 16024, ये आपका सीनियर जियोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए। इसमें आपका 13 पोस्ट है, लेवल 6 के लिए है। एमएससी इन आपका जियोलॉजी होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ER 16524, ये आपका आर्टिस्ट ग्रेड 1 के लिए है। इसमें आपका 26 पोस्ट है, लेवल 6 के लिए है। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स में है आपका, अगर आपके पास फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फिर ER 17024, ये आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, लेवल 6 के लिए। इसमें ओनली बीएससी मांगे और कुछ नहीं मांगे, बीएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है इस रीजन में भी आपका 20-25 जो आपका एज ग्रुप में जो आपका फॉर्म था, जो आपका गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर था वो इसमें भी था। इसी तरह जो आपके गर्ल कैडेट हैं वो सारे रीजन में, और मैंने अभी जितने बताए हैं आपको वो सारे रीजन में जो आपके फॉर्म जो पोस्ट हैं वो सारे रीजन में आपके कॉमन पोस्ट है। तो जो भी आप पोस्ट चुन रहे हैं उसको आप दूसरे रीजन में भी जाके उस पोस्ट को जब वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपका उसका पोस्ट कोड आ जाएगा। बस आपको पोस्ट कोड उसका भी जाके भरना है, आपको कोई भी एजुकेशनल डिटेल या फिर पोस्ट कितना है आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट अभी और भी कुछ बचा हुआ होगा किसी अदर रीजन में, तो वो भी मैं कोई दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और मेरी एक ही आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि अभी आप फॉर्म ना भरें, कम से कम 5-6 दिन बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें, ताकि जो डिटेल एनालिसिस है वो मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे या फिर आप अपने से करने के बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अभी भी किसी पोस्ट को रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रहा है, किसी क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।